जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ट्रंप की तरफ से खबरें जो हैं मुस्बत और मनफ़ी उनका सिलसिला जारी है और उस खबरों का डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हम मार्केट पर देख रहे हैं। कल तकरीबन अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3% के अराउंड जो थी वो कल मार्केट नेगेटिव थी। आज उतनी ही मार्केट जो है वो हमें पॉज़िटिव नज़र आ रही है। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी ख़ास तौर पर जो वॉर के हवाले से है, एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अब आपने ये फ़ैसला करना है कि क्या आप इस किस्म की जो वॉलेटिलिटी है, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। यकीनन जिन दोस्तों ने कल जो है वो इस हवाले से प्रेशर में आके बेच दिया होगा, उनके लिए यकीनन आज बुरा दिन होगा। जिन्होंने होल्ड किया, वो एन्जॉय कर रहे होंगे। तो ये एक ही दिन के अंदर विदिन 24 आवर जो है ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने-अपने लेवल्स के मुताबिक और अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक काम करें। जिस तरह से हमारा जो ट्रेडिंग के हवाले से है, उसमें हम वक़्त के साथ फ़ैसला कर रहे हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट का है, उसमें हम लेवल्स के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल्स पे आएगा तो चीज़ खरीदेंगे, लेवल पे आएगा तो बेचेंगे। अगर इन बिटवीन द लेवल को चीज़ चल रही है तो देन वेट एंड वॉच। तो ये चीज़ें हैं जिनको कि अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। 3% 5,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, खबरें हैं 3-4 इंशाल्लाह आगे चल के उनके ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं माशाल्लाह से। ऑटो का डाटा बड़ा अच्छा आया और उसके बाद पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर जो है वो हमने बेहतरी आती हुई देखी। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट चूँकि इस खबर के बाद के जो दूसरा दौर है हम जो टॉक्स के हवाले से है, जो वो हो सकता है और इस उम्मीद पर जो है वो पूरी दुनिया की मार्केटें जो हैं वो परफ़ॉर्म की हैं। यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं करता चलूँ। देखें, इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है ना दुनिया के अंदर, अगर आप उसका थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लें, क्योंकि हम अक्सर औक़ात जो है वो अपनी मार्केट को बुरा-भला कहना जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हालाँकि ये गलत बात है। आप इस वक़्त ये देखें कि ये जो इवेंट इस वक़्त चल रहा है दुनिया के अंदर वॉर के हवाले से, उसका इम्पैक्ट तो यार पूरी दुनिया पर आ रहा है ना। सिर्फ़ आपकी पीएसएक्स पर तो नहीं आ रहा। जैसे ही अगर आप देखें तो नेगेटिव न्यूज़ थी, तो कल आप देखें पूरी दुनिया की मार्केटों पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। उसके साथ रात को जिस वक़्त खबर आई है और उसके बाद जो है वो कि दूसरा जो सेशन है वो हो सकता है, तो आज सारी दुनिया की मार्केटें पॉज़िटिव थी। तो पाकिस्तान की मार्केट को जो है वो इतना दोष ना दिया करें कि जी हमारी मार्केट ही बुरी है और दुनिया की सारी मार्केटें अच्छी हैं। आप ऑयल की मार्केट देखें, किसी के काबू में आ रही है? गोल्ड को देख लीजिए, क्या हो रहा है? तो इस वक़्त चूँकि अफ़रा-तफ़री का आलम है, तो इसलिए अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करें। मार्केट को बुरा-भला कहने से कुछ हासिल नहीं होगा और वैसे भी हमारी मार्केट जो है वो इस वक़्त कम से कम जो है, वो दुनिया के साथ चल रही है। दुनिया की मार्केटें पॉज़िटिव तो हमारी भी पॉज़िटिव, दुनिया की नेगेटिव तो हमारी भी नेगेटिव। तो अभी सिलसिला जो है, वो खबरों के साथ जो है वो टोटली मुंसलिक है। ओवरऑल अगर हम देखें, तो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन क्या रही? कमर्शियल बैंक्स ने आज बड़ा अच्छा कमबैक किया 3000 1300 पॉइंट्स 3000 कहने लगा था। सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एंड देन जो सेंटिमेंट है, जब वो पॉज़िटिव है, तो फिर उसका असर जो है वो हमें पूरी मार्केट पर आता हुआ नज़र आया। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक को, लेकिन इसके साथ कुछ 1-2 खबरें हैं, कुछ 1-2 हमारी अपनी भी अनाउंसमेंट्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से मार्केट ना सिर्फ कि पाकिस्तान की मार्केट बल्कि दुनिया भर की मार्केटों के ऊपर असर आया, वो यूएस ईरान के हवाले से जो मुज़ाकरात का जो डेडलॉक है, जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश जो है नज़र आई है। इसके ऊपर जो है वो मैं 2 मिनट आपके ज़रूर लूँगा। पहली बात, क्या ये जो अगर दूसरा दौर जो है वो आता है टॉक्स के हवाले से, तो क्या उसके हवाले से हमें 100% उम्मीद रखनी चाहिए कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएँगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या जो इस वक़्त नाकाबंदी की गई है ईरान के हवाले से और उसके साथ-साथ जो है वो अरब ममालिक भी जो है वो इसके साथ काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। तो क्या इससे ये मामला इतना आसान है कि ये सारा का सारी चीज़ें निपट जाएगी और क्या यूएसए ने
ये हरकत जो की थी जंग के हवाले से उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था? ऐसा नहीं है। मेरी जो राय है इस हवाले से वो ये है कि अमेरिका ने जब से वेनेज़ुएला के तेल के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया है, उसके बाद से उसके पास तो तेल वाफ़र आ गया ना, तो अब उसको बेचना मजबूरी है। और उसके लिए उसको कोई ना कोई ऐसा मुर्गा चाहिए था जिसको वो ज़िबा करे। तो उसको ज़िबा करने के हवाले से उसने ईरान के साथ जो है ये मामलात शुरू किए हैं। अब आप देख लीजिए कि दुनिया भर में जो इस वक़्त जो खबरें हैं और जो ऑयल टैंकर्स हैं, इस वक़्त वो कहाँ जा रहे हैं ज़्यादातर? वो तो जा रहे हैं यूएसए के पास, तो यूएसए अपना जो है वो तेल बेच रहा है। तो बेसिकली ये सारे मामलात जो हैं वो पैसे के हैं। यूएसए जो है वो किसी भी हवाले से उसकी 99% कोशिश यही होगी कि ईरान को जो है वो इसी तरह से दबा के रखा जाए और इस मामले को जो है वो ख़त्म ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर ये मामला सॉल्व हो गया, तो फिर तो ये रीजन जो है ये दोबारा से अट्रैक्टिव हो जाएगा। जो कि फ़िलहाल उसकी जो कीमत है यहाँ पर ये सारे मामलात करने की, वो तो ट्रंप ने पूरी करनी है। तो मेरी राय ये है कि जो सेकंड सेशन भी होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, मेरी ख़्वाहिश के बरख़िलाफ़ कोई काम हो जाए या मेरे एनालिसिस के मुख़ालिफ़ कोई काम हो जाए, तो बिल्कुल फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हमने तो चीज़ों का जायज़ा लेना है कि चीज़ों का रुख जो है वो किस तरफ है। तो इस मौके से आप ये फ़ायदा ज़रूर उठाइए कि जैसे ही मार्केट में मज़ीद बेहतरी आती है, प्रॉफ़िट टेकिंग करें, ताकि लेवल्स के मुताबिक जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। ट्रंप इधर ही है, ट्रंप कहीं नहीं जा रही है। इस तरह हम अपनी वीडियो में हर रोज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं ना कि यार मार्केट इधर ही है। मौके आपको मिलते रहेंगे। उसी तरह से ट्रंप इधर ही है, मौके आपको मिलते रहेंगे किसी न किसी हवाले से, जो सूरत-ए-हाल जो है वो उसने बना रखी है। तो ये तो था जो जो पीस की जो बात हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका आज इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा। दूसरी खबर जो है 2 आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें एक जो है वो सर्विस का है जिसमें सर्विस जो है वो टायर्स के हवाले से है, एक आईपीओ आ रहा है। और दूसरा आईपीओ जो है वो मुर्गियों का जो है ये इनका आईपीओ है। अब देखिए दोनों के आईपीओ अगर हम सर्विस की बात करें तो यकीनन ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी है। इससे पहले भी जो है सर्विस ग्लोबल फुटवियर और सर्विस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद हैं। दूसरा जो है वो आपका आ जाता है ये जो नई कंपनी है। अब इन दोनों के हवाले से देखिए मेरी जो ज़ाती राय है हमेशा से वो मैं आपके साथ एक मर्तबा फिर शेयर कर देता हूँ। मेरा ये ख़्याल होता है कि आईपीओ के अंदर चीज़ों को ना खरीदा जाए। चीज़ें जो हैं आईपीओ में के बाद जिस वक़्त मार्केट में आएँ, मार्केट में ट्रेड होने के बाद उनको उनके जो है वो एक्चुअल ट्रेडिंग प्राइस जो है वो मार्केट तय करे। देन फिर जो है वो उसके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इसके अंदर जो है वो लाज़मन जो है वो आपने इस आईपीओ को भरना है, तो ज़रूर इसके अंदर जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं। ₹12 से लेकर ₹18 तक की जो है वो इसकी प्राइस जो है वो बुक बिल्ड के अंदर जो है वो कहीं न कहीं सेटल होगी बिटवीन दीज़ 2 12 से 18 के दरमियान। काफ़ी चांसेस हैं ओवर सब्सक्राइब होने के दोनों आईपीओज़ के। अब आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है और अपने-अपने स्ट्रैटेजी ये देखिए ना वही मैं बात करने लगा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि आईपीओ में चीज़ को ना खरीदा जाए। बहुत सारे दोस्तों की ये स्ट्रैटेजी होगी कि नहीं जी आईपीओ में चीज़ों को खरीदा जाए। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपने नफ़ा और नुकसान जो है उसको कैलकुलेट करना है और इसी के साथ-साथ आपने टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है, लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। मार्केट एक ही है, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक लोग काम कर रहे होते हैं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आप इससे मुत्तफ़िक हैं तो इंतज़ार कर लीजिएगा, अगर मुत्तफ़िक नहीं है तो फिर अब आप तैयारी करें दोनों आईपीओज़ को भरने की। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारी जो एक अनाउंसमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 1st ऑफ मई से जो है वो हम एक नई सर्विस जो है वो लेकर आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले साल 1st ऑफ मई को जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट सर्विस शुरू की थी ट्रेडिंग के साथ-साथ। अब उसका भी 1 साल जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने को है। अब जो है वो ईटीएफ के हवाले से हम जो है वो सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी ईटीएफ जो है वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो है वो मज़ीद ईटीएफ जो है वो भी आएँगे। इसके हवाले से इंशाल्लाह हम कोई क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी रखेंगे। इसका जो है वो आगाज़ 1st ऑफ मई से होगा, लेकिन इसके इसके जो हवाले से जो अपडेट्स हैं, उसका सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगा।
जितने भी दोस्त इसको जॉइन करेंगे उनकी जो फ़ी है, वो 1st ऑफ मई से कंसीडर होगी। इस सर्विस को लाने का मकसद क्या था बेसिकली? इसका मकसद ये है कि इस वक़्त चूँकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर जो है वो ट्रेड भी होते हैं, उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ भी आती हैं। अब ईटीएफ क्या है? एक बना-बनाया पोर्टफोलियो है जो कि आपको एक ही शेयर की शक्ल में यानी कि इसको आपने बाय और सेल ट्रेड की तरह जो है ट्रेड करनी है अपने बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से, वो शेयर्स की तरह ही करनी है। इसके ऊपर जो कमीशन चार्ज होगा वो भी उसी तरह से ही होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये आपके पास एक बना-बनाया पोर्टफोलियो है। अब बहुत सारे लोग जो ईटीएफ में जो है वो काम कर रहे हैं, या उन्होंने खरीद रखे हैं, बेसिकली मसला फड्डा वही है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे, तो फिर आपको उसकी फ्लक्चुएशन में से कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि ईटीएफ ने भी प्लस और माइनस जो है वो मार्केट के साथ ही होना है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ईटीएफ में से भी आपको बेहतरी नजर आएगी। ईटीएफ वालों ने भी म्यूचुअल फंड की तरह अपनी जेब से पैसे नहीं आपको डाल के देने। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसके लिए अब हमने ये सर्विस का आगाज किया है ताकि जिसमें हम गाइड कर सकें उन दोस्तों को जो कि सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ के साथ काम करना चाहते हैं, ईटीएफ में करना चाहते हैं। तो उनको गाइड किया जाए कि आपने इसको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसमें जो फ़ायदा है वो ये ज़रूर होता है कि ये थोड़ा-सा लेस वोलेटाइल होते हैं, थोड़ा-सा लेस रिस्की होते हैं। रिस्की और ये वोलेटिलिटी के हवाले से जो मैंने बात की, इसलिए कि ये इटसेल्फ सिर्फ़ एक शेयर नहीं होता। चूँकि ये बास्केट होती है, तो जब उस बा मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, उसको ये काफ़ी हद तक जो है, वो न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो आपको ज़रा इसमें डिसीज़न लेना ज़रा आसान हो जाता है किसी आम बंदे के लिए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद तफ़सीलात जो हैं, वो हमको क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन भी इसमें अरेंज करेंगे और साथ-साथ जो है वो इसके ऊपर कोई वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करें। तो जो दोस्त अब आप ईटीएफ में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारी इस सर्विस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिन दोस्तों के अकाउंट्स हमारे पास हैं या अपना अकाउंट हमारे पास ओपन करेंगे, तो उनके लिए हम ये सर्विस जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो हम फ्री करने का भी सोच रहे हैं। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी जाएँगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये मेंशन है, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो था जी हमारी अपनी जो एक अपडेट थी। इसके साथ इंशाल्लाह जो है वो कुछ सिलसिला जो है वो हमने ट्रेनिंग सेशंस का भी शुरू करना है मई के महीने से। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर लीजिएगा मुतलका ट्रेनिंग के हवाले से। वो भी इंशाल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सामने आती जाएँगी। अब बात करते हैं जी इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, कल जो था वो मार्केट गैप डाउन थी, आज मार्केट गैप अप थी। अच्छा, गैप के हवाले से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ये जो गैप्स हैं नीचे के मार्केट इनको फिल करने के लिए आएगी। तो मैंने उनसे भई यही गुज़ारिश की कि भई मैं गैप वाली पार्टी नहीं हूँ। ना ही मैंने कभी आपको ये कहा है कि जी ये गैप नीचे फिल हो रहा है, ये ऊपर फिल हो रहा है। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये अगर आपने कहीं से सुनी है या कहीं देखी है, तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं से राब्ता कीजिए। राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, वो 1,70,000 की अभी भी जो है वो कंटिन्यू कर रही है। और मार्केट का इस वक़्त जो सेंटिमेंट है, जिस तरह से हमने जो डिसाइड कर रखा है कि जो 158,000 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ट्रेंड जो है वो 170 के बाद जो है वो मार्केट का पॉजिटिव होगा। राइट एट द मोमेंट मार्केट टोटली जो है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ का इम्पैक्ट ले रही है। तो बेहतर ये है कि लेवल्स के मुताबिक चीज़ों को बाय करें। कल भी हमारी यही राय थी कि अगर मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे जाती है, तो 158 के करीब अगर जाती है तो अपने लेवल्स के मुताबिक आप जो है वो उसमें बाइंग और सेलिंग के हवाले से अपनी राय कायम कीजिए। बस जी, आज को ख़ास चीज़ें नहीं थी डिस्कस करने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको म्यूचुअल फंड की शक्ल में या पेंशन फंड की शक्ल में या किसी और शक्ल में आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन उनकी उनकी जो असल आमाज-गाह है, वो स्टॉक मार्केट ही है। जिस तरह से अभी आज हम ईटीएफ की बात कर रहे थे। अब ये आपने फैसला करना है कि आप कहाँ पर कम्फर्ट फ़ील करते हैं। आप ट्रेडिंग में कम्फर्ट फ़ील करते हैं, आप ईटीएफ्स में जो है उनमें कम्फर्ट फ़ील करते हैं, आप स्टॉक मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें कंफर्ट फ़ील करते हैं।
आप 3 शेयर्स ट्रेड करने में कंफर्ट फ़ील करते हैं या आप जो है वो 10 शेयर्स जो हैं उनमें ट्रेड करने में कंफर्ट फ़ील करते हैं। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इसलिए जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को, ये होता है एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके साथ जो है वो पेश किया जाता है आपकी खिदमत में। असल चीज़ जो है वो आपका अपना मसला है जो कि आपने डिस्कस करना होता है। कोशिश करें कि अपने मामलात या अपनी जो कम्फ़र्ट आपका जो कम्फ़र्ट ज़ोन है, उसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें। नहीं तो मुख़्तलिफ़ किस्म के हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन इसीलिए रखे जाते हैं और ट्रेनिंग सेशंस इसीलिए रखे जाते हैं, ताकि आप इंडिविजुअली जहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ रही है, उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें। आज बहुत सारी बातें इधर-उधर की हो गई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।